प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में। और ऑस्कर पुरस्कार जो होते हैं वो सिनेमा जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं। और सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ प्रत्येक वो व्यक्ति जो फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ है तथा फिल्मों में किसी न किसी प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है ऑस्कर पुरस्कार जीतना। और ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में कुछ रोचक बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। और ये सिनेमा जगत का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार के बारे में अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो ऑस्कर नाम दिया गया था, ऑस्कर नाम कहाँ से आया, अगर उसकी हम लोग चर्चा करें तो एक स्तंभकार थे और उन स्तंभकार का नाम था सिडनी स्लोवस्की। उन्होंने सबसे पहले इसको अपना उपनाम दिया था। लेकिन उससे भी बढ़कर के एक लाइब्रेरियन हुए हैं और उन लाइब्रेरियन का नाम है मार्गरेट हैरिक। मार्गरेट हैरिक ने सबसे पहले यह कहा था कि ये जो प्रतिमा है वो उनके अंकल ऑस्कर की तरह दिखती है। तो उसके बाद से इसको ऑस्कर कहा जाने लगा। दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। और अभी वर्तमान में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय फिल्म को भी ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इसमें जब हम लोग देखते हैं तो अब तक भारत में किन किन लोगों को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1958 में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था मदर इंडिया। और उस मदर इंडिया फिल्म के लिए जो है वो सबसे पहले महबूब खान को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये एक भारतीय फिल्म थी, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को ये फिल्म नहीं जीत पाई थी। उसके बाद में सबसे पहले ऑस्कर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो भारतीय महिला थी उनका नाम था भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। और भानु अथैया को 1983 में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये ऑस्कर पुरस्कार उनकी फिल्म गांधी के लिए प्राप्त हुआ था। और गांधी फिल्म में भानु अथैया ने जो है वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में बेहतर काम किया था और वहां पर उनको ऑस्कर प्राप्त हुआ था। तो भारत में ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भानु अथैया थी और उनको 1983 में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद में अपन लोग देखें तो व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित होने वाला जो प्रथम भारतीय थे वो सत्यजीत रे थे। सत्यजीत रे को 1992 में मानद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में मानद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे थे और उनको 1992 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद में 2009 में भारत की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था स्लम डॉग मिलेनियर। और स्लम डॉग मिलेनियर ने 2 पुरस्कार प्राप्त किए थे। इसमें एक जो पहला पुरस्कार था वो पहला पुरस्कार मिला था यहाँ पर रसेल पुकुट्टी को मिला था। और रसेल पुकुट्टी को बेस्ट साउंड फिक्सिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए यह पुरस्कार मिला था। उसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में जो है स्लम डॉग मिलेनियर का जो सॉन्ग था जय हो, उसको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उसमें 2 व्यक्ति थे, एक तो ए आर रहमान तथा गुलजार साहब को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म थी उस फिल्म के लिए जो है वो बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? रसूल पुकुट्टी को प्राप्त हुआ था। तथा बेस्ट म्यूजिक के लिए अगर अपन लोग देखें तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जय हो सॉन्ग को यह पुरस्कार 2 व्यक्ति को प्राप्त हुआ था सम्मिलित रूप से, एक तो गुलजार थे और एक ए आर रहमान थे। उसके बाद में आता है 2023 और 2023 में साउथ इंडिया के प्रसिद्ध निर्देशक राजा एस चंद्रमौली। और राजा मौली जो थे उनकी फिल्म है RRR और उस RR फिल्म का एक सॉन्ग है जिसका नाम है नाटू नाटू। उस नाटू नाटू सॉन्ग को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में जो है वो यह पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा RRR फिल्म ने यह पुरस्कार जीता है। मैं आप लोगों को एक चीज इस नाटू नाटू गाने के बारे में मैं कुछ रोचक बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो RRR
का फिल्म का जो गाना है नाटू नाटू, यह गाना 2021 में फिल्माया गया। और इसको कहाँ फिल्माया गया पता है? इसको फिल्माया गया था यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन के आगे इस फिल्म के इस सॉन्ग को जो है वो आप लोग यूं कह सकते हो कि वहां पर फिल्माया गया था। तो इसलिए राष्ट्रपति भवन का जो पोर्शन है वो भी इसके पीछे आप लोगों को दिखाया जाता है। उसके अलावा अपन लोग देखें तो इसमें जो प्रैक्टिस की थी वो 2 एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग की है। एक तो जूनियर एनटीआर है और दूसरा रामचरण है। तो जूनियर एनटीआर तथा रामचरण ने मिल करके और फिर इस सॉन्ग में बहुत ही शानदार अभिनय दिया है। उसके बाद में इसका जो म्यूजिक मिला है वो म्यूजिक किसने दिया है? म्यूजिक दिया है एम कीरावानी ने। तो यह जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए। उस सॉन्ग को लिखने वाले जो उसके जो राइटर थे उनका नाम क्या था? एम कीरावानी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें तो इसका जो लिरिकल वर्जन जो था वो 10 नवंबर 2021 को रिलीज हुआ। इसका लिरिकल वर्जन कब रिलीज हुआ? 10 नवंबर 2021 को रिलीज हुआ। तथा उससे भी आगे अगर अपन लोग देखें तो यह पूरा वीडियो 11 अप्रैल 2022 को रिलीज हुआ। कब रिलीज हुआ था? 11 अप्रैल 2022 को रिलीज हुआ। तथा डब वर्जन जो इसका तैयार किया था वो एक तो केडी हरिशंकर और फिर उसके बाद में जो है निजार ने इसको तैयार किया था। और जब अपन लोग देखें तो सबसे ज्यादा बार तमिल में देखा जाने वाला जो गाना है अब तक का वो कौन सा है? नाटू नाटू है। तथा इस फिल्म के जो निर्देशक है आर के निर्देशक वो कौन है? एस राजामौली इसके निर्देशक हैं। और इस सॉन्ग जो था नाटू नाटू, इसमें इतना शानदार अभिनय था, इसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही शानदार था, इसमें जो उनका एक्टिंग थी तथा इस फिल्म में जो उनका डांस था वो बहुत ही बेहतर था। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तहत जो है वो नाटू नाटू को 2023 का प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ। और यहाँ हम भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव की तथा खुशी की बात है कि भारतीय फिल्म को उस पुरस्कार के लिए जो है वो नॉमिनेट भी किया गया और उस फिल्म ने वो पुरस्कार भी जीता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।